इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। अचलू भैया, हाँ बता सबहिन, देखा हमान का बैठकी तो एकदम समय से शुरू हो गइल बा। बिल्कुल। और बैठकी में शामिल हर भैया बहन लोगन के मन में जिज्ञासा रहेला कि हमन के आज के बैठकी में कौन कौन जानकारी शामिल करल गइल बा, सके तो आप बताए दे। हाँ अचलू भैया, देखें आज के अपने बैठकी में सामयिक कृषि चर्चा के साथ साथ आय बढ़ाए वाली सब्जियन का खेती करे से हम किसानन के आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो सकेला, एकरे बारे में हमन चर्चा करल जाई। मंडी का बाजार भाव का इस समय का चल रहल बाटे भाव, ओकरे बारे में जानकारी दिहल जाई। और आज के मौसम का हाल चाल बा भैया, एकरे बारे में भी चर्चा करल जाई। और बैठकी के समापन एगो किसानी गीत से हुई। बिल्कुल, कितना अच्छा तरीके से आप कार्यक्रम का रूपरेखा बतौलिन बता सबहिन। और देखा इस समय रबी के मौसम जौन बा अब धीरे धीरे दस्तक दे रहल बा। खेत के जुताई का आवाज अब गांव-गांव में गूंज रहल बा। लेकिन ए साल मौसम के मार किसानन के कुछ दिन तक काफी परेशान कैले रहे। लेकिन कबो देखा उन पानी तो कबो धूप ज्यादा पड़ गई। यही से देखा कई किसान भाई लोग धान के कटनी भी लेट में कैलन। लेकिन ओकरे वजह से जौन बा खेत में नमी के कमी से जौन बा तैयारी पे असर पड़ल बा उसे। बिल्कुल भैया, और देखा अब जबकि मौसम में कुछ सुधार भयल बा तो किसान लोग देखा अपन किसान भैया बहन लोगन पूरा जोश से अपने खेत खरिहान में जुट गए हुवन। और रबी के फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर जौन भी बा सबके बुआई खातिर के तैयारी जौन बा की तेज देखा अपन कर दिले हुआ। लेकिन सवाल ई उठत बा बता सबहिन कि ये हालात में कौन फसल लगावल ठीक रही, कौन किस्म किसान भाई लोग अपनावे ताकि वो फसल लागत कम और आमदनी ज्यादा दे। मिट्टी का जांच, जल उपलब्धता, मौसम का रुझान और बाजार भाव, इस सब जौन बा बात के ध्यान में रख करके अगर किसान भैया लोग तैयारी करें तो निश्चित रूप से उनका आमदनी भी बढ़ सकेला। बिल्कुल भैया, देखिए अब सरकार भी बोलत है कि कृषक आय दुगना करे के लक्ष्य पूरा तबे हुई जब किसान खेती के संगे संगे नया तरीका अपनावे की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहते हैं ना। सबसे पहले तो बात करल जाओ कि फसल विविधीकरण के माने कि एक फसल नहीं बल्कि 3-4 तरह का फसल जनबा एक गो खेत में कैसे लगावल जाए। जैसे गेहूं के संगे जनबा मटर या चना लगावल जा सकेला। ऐसे नाइट्रोजन भी मिट्टी में बनल रहेला और उपज भी बढ़ेला। बिल्कुल भैया, सही बात कहला। और मटर या चना जल्दी देखा पक भी जाला तो ओकरा बाद खेत में जो सब्जी है या फिर नकदी फसल बा वो भी लगावल जा सकेला। तो हम तो देखा पिछले साल सरसों लगोले रहली और उसे तेल बेच के बढ़िया फायदा हमके मिलल। अरे वाह बता सब देखा सरसों बढ़िया विकल्प भी बा। अब देखा संवर्धित बीज किस्म अपनावत बहुत जरूरी बा। ICAR या कृषि विज्ञान केंद्र से सर्टिफाइड बीज, प्रमाणित बीज जौन बा वो मिलेला वहाँ से। और देखा जे किसान भैया लोग होंगे अपन बीज या सादा बीज लगावेला ओकरे से जो फसल कम हो जाएगा, कम उपज होला भैया। अगर प्रमाणित रही तो देखा उसे बढ़िया हुई। तो बहन देखा ऐसे ही एक बात और बात जल संरक्षण का, अगर सिंचाई पद्धति बदलल जरूरी बा ओकरे वजह से, जैसे ड्रिप इरिगेशन बा, स्प्रिंकलर बा या फिर टपक सिंचाई, ये सब तरीका जन बा लागत घटावे में और उत्पादन बढ़ावे में काम आवेला। बिल्कुल सही बात भैया। देखा सरकार से भी ना टपक सिंचाई पर 50 से 70% तक सब्सिडी मिलेला। अच्छा भैया, बाकी लोग जानकारी ना लेला। अगर पंचायत या कृषि विभाग से सलाह ले लिहल जाओ ना तो मदद तो देखा मिली सकेला, काफी मदद मिलेला। और देखा किसान क्रेडिट कार्ड का बात अगर करल जाए तो ये सब योजना जनबा किसान खातिर सुरक्षा का जाल हुए और कभी नुकसान भइल तो बीमा से राहत मिल जाला। और देखा किसान क्रेडिट कार्ड से जनबा ब्याज दर भी कम लोन में मिल जाला। हाँ भैया, देखा अब किसानन के ना बाजार से भी देखा जुड़ल बहुत जरूरी बा। वैसे तो देखा बाजार
भाव जब हम लोगन सब्जी के लेला उ तो बतैबे करीला, लेकिन एकरे साथ साथ कृषि मंडी, किसान उत्पादक समूह और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि ई नाम से जौन जानल जाला, ऐसे देखा हम लोगन सीधे बेच सकीला। जौन बिचवैया लोगन होला ना, तो जब देखा बीचे से हट जाइए तो आमदनी तो बढ़बे करी। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहलिन। और देखा हमनी के गांव में अब कृषक उत्पादक समूह जेके FPO भी कहल जाला, अच्छा, वो बन रहल बा। और कई गो किसान भैया लोग जो मिल के जन बा सब्जी और अनाज बेच रहल बाड़ा। उससे कई चीज देखा के मिलल कि देखा एक के तरीके का जौन कीमत बा, मूल्य बा, वो एक तरीके का अगर रहेला तो सबके भाव बतावे में और लेवे में अच्छा लगेला, आसान होला। थोक में माल जाला तो भाव भी बढ़िया मिलेला। देखा अचलू भैया, अपन जौन भैया लोगन अपन काम करते हुआ खेते में चाहे किसानी में, अपन महिला किसान लोगन के भी भूमिका बहुत बढ़ गई बा। बहुत सही कहत है। अगर ऐसन समूह में महिला लोग के भी देखा अगर जोड़ लिहल जाए तो देखा उनके जुड़ला से परिवार की आमदनी में दुगना असर पड़ी। और हमनी जौन है लोगन महिला किसान बहन लोगन अब जैविक खाद बनावत हैं और बेच के देखा बढ़िया मुनाफा कमात हैं भैया। तो देखा ऐसे उनके खुशी के ठिकाने नहीं बा। बता सब कहल गेल बा ना कि एक से भला दू। बिल्कुल। तो अगर परिवार में अगर एक आदमी खाली कमाए वाला रही तो कैसे खर्चा चली। तो कहल जाला ना भैया कि खेती गृहस्थी का काम एक गाड़ी के दो पहिया है, अगर दोनों पहिया बढ़िया चले, बराबर चले, तो निश्चित तौर पे वो गाड़ी भी बढ़िया रफ्तार में रही। बिल्कुल। तो देखा जैविक खेती से भविष्य उज्जवल बा, खर्चा घटेला, मिट्टी के उपजाऊ शक्ति बढ़ेला और बाजार में भाव भी ज्यादा मिलेला। तो देखा बता सब हमन का बात कही तो होत रही। लेकिन आज अपने बैठकी में कृषि सखी चंद्रावती देवी हैं, जौन की एक बकरी पालक हैं। उनसे अपन भोला भैया का बात कही बा। हम तो कहे थे कि एगो संदेश बा, संदेश सुनला के बाद ये जरूरी जानकारी सुनल जाए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। ये पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के साथ साथ सब व्यवसाय के लिए तमाम योजनाएं हम लोग अपनाते हैं, जिससे कि अच्छा हम लोग के मुनाफा हो सके। और जहां पौष्टिक अनाज उत्पादन की बात है तो जैविक खेती के लिए भी हम लोग को जो है कि गोबर खाद, बकरी की लेड़ी इत्यादि तमाम ऐसे स्थानीय खाद हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर सीधे जहां उत्पादकता की बात की जाए तो बकरी को बेच करके, बकरा बेच करके, मुर्गी और तमाम मछली वगैरह के व्यवसाय करने से बहुत अच्छा खासा मुनाफा हम कर पाते हैं। आज ऐसे ही एक बकरी पालक से मुलाकात हो रही है। दुद्धि ब्लॉक अंतर्गत तुरीडीह के रहने वाली हैं चंद्रावती देवी जी। आप आज स्टूडियो में आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चंद्रावती जी, इसमें जो बकरी पालन की बात हम लोग करते हैं तो कब से कर रहे हैं आप? यहाँ पे सभी भैया को मैं प्रणाम कर रही हूँ। मेरा नाम है चंद्रावती देवी और मैं ग्राम पंचायत तुरीडीह और ब्लॉक है दुद्धि, वहाँ से मैं आई हूँ। मैं बकरी पालन कर रही हूँ लगभग 2018 से। अच्छा, 2018 से कर रही हूँ, तो उसी समय से करते आ रही हूँ। हमारे यहाँ बकरियाँ हैं देहाती नस्ल का। अच्छा अच्छा। उसमें बकरा अच्छा बढ़िया देहाती वाला फूटते हैं, तो साल में बकरा बेचते हैं हम लगभग 60,000 70,000, कभी 1 लाख का भी हो जाता है। एक बकरा का 15,000 16,000 दाम मिलता है। देख रेख कैसे करते हैं? तो देख रेख करते हैं। एक टाइम हम उसको, अपने यहाँ जंगल है हमारे घर के किनारे, तो जंगल में एक टाइम रस्सी से बांध देते हैं पूरा 33 बकरी को। और 12 बजे के बाद एक टाइम हम अपना बकरी खोल के जंगल में 4 घंटा चराते हैं खुला। अच्छा अच्छा अच्छा। पान पतई खिलाते हैं, उससे स्वस्थ रहते हैं। उसी से स्वस्थ रहते हैं। तो चूंकि हर मौसम की अगर बातचीत की जाए हम लोग जी, तो
कौने मौसम में बकरियों को ज़्यादा जो है कि मौसम- बीमारी आने की संभावना होती है, उससे बचाव कैसे करती हैं? देखिए मौसम में उसका बीमारी कब आता है, एक तो बरसात जब गिरता है तब वो जो हरा हरा नया नया पत्ती खाते हैं उस समय उन लोग का बीमारी आने का लक्षण रहता है। तो उस समय उन लोग का दवा घर हो जाता है, घरेलू भी उन लोग का उपचार किया जाता है। जैसे पेट वोट चलता है तो हम लोग अपना कटहल का जो फल बच्चा रहता है उसको सुखा कर रख देते हैं, तो पीस के पिलाते हैं तो उसका पेट भी रुक जाता है अच्छा अच्छा। बकरी का। और फिर उसमें बरसात में हो गया, उसका नाक से पानी चलता है तो फिर वही दवा करवाया जाता है डॉक्टर से, पशु डॉक्टर से। हाँ। और फिर उसका मौसम कब आता है बकरी का बीमारी होने का, अब जब ठंडी आ रहा है तो इसमें ठंडी में अक्सर बकरी बीमार पड़ते हैं। अच्छा। ठंडी में बीमार पड़ते हैं तो इस समय PPR का उन लोग का शिकायत आ रहा है, जो नाक से पानी चलेगा, नेटा बहने लगेगा, उन लोग खाएंगे पिएंगे नहीं। तो इस समय भी उन लोग का ध्यान देना पड़ता है दवा कराने के लिए, फिर चारा खिलाने के लिए। जो उन लोग को फिर जब तबीयत खराब हुआ तो कौन चारा कैसे खिलाएं, दवा कैसे खिलाएं, तो इस समय भी देखना पड़ता है। और देख रेख इन लोग का भी साफ सफाई करना पड़ता है अच्छा से। ठंड के मौसम में इनके रहने की क्या व्यवस्था करती हैं? ठंड के मौसम में इनको रहने के लिए हमने अपना मिट्टी के घर पूरा पाटा हुआ बनवाए हैं। मिट्टी के घर में इनको ठंड के समय में बंद कर देते हैं, बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, उसी में रहते हैं। और अगर ज़्यादा उस समय बरसात में हो जाता है गीला नीचे मिट्टी वाला, तो उसमें टाटी एक परत से बिछा देते हैं। अच्छा। तो टाटी के ऊपर बकरी रह जाते हैं और जो उन लोग का लेड़ी है वो नीचे आ जाता है, फिर टाटी हटा के उसको साफ करके बाहर भी फेंक देते हैं। जी। और कई दिन अगर उसमें लेड़ी और मूत्र रह जाता फिर? उसमें कई दिन लेड़ी और मूत्र रह जाए तो उसमें फिर बकरी का बीमारी फैलने का बीमारी फैलता है जो मुंह फरा हो जाता है और जो है कि कई तरह के खसरा वगैरह होने लगता है। और ज्यादा अगर 2-4-5 दिन का लेड़ी रहेगा तो फिर उसमें उन लोग का जुआ ढीला होने लगता है, इसीलिए डेली हम लोग साफ करते हैं। उससे कमजोर होते हैं। हाँ, उससे कमजोर हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब ये साफ सफाई बहुत जरूरी है और मौसम के अनुसार उनका देख रेख भी बहुत जरूरी है। टीकाकरण की बात आती है मौसियों में, तो बकरी वगैरह में भी टीकाकरण होती है? हाँ, बकरी में टीकाकरण होता है। जब बरसात वही मौसम गिरता है तो उस समय नया चारा खाते हैं तो उस समय सब बकरी का टीका लगवाया जाता है। पशु डॉक्टर से संपर्क करके एक टीका पे 5 रुपया लेते हैं, तो उनका टीका लगवाया जाता है। साल में 1 बार 2 बार जरूर टीका लगवाया जाता है। अच्छा अच्छा। इसीलिए उन लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें खान पान में मतलब ज़्यादा हरा चारा में भी दिक्कत है उनका? हाँ जी, ज़्यादा हरा चारा में भी दिक्कत है। कोई पत्तियां जो ज़्यादा नॉर्मल रहता है उसको खा जाते हैं तो पेट चलने लगता है, और जो ज़्यादा कड़वा रहता है उसको कड़वा वाला खाते हैं तो उससे दिक्कत नहीं होता है उन लोग को। क्योंकि बहुत किसान भाई लोग भी सुन रहे हैं और ऐसे भी श्रोता लोग हैं, वे भी बकरी पालन करना चाहेंगे, शुरुआती वे कैसे करें? शुरुआती में उन लोग अपना कर सकते हैं, मान लीजिए जो उनका शुरुआत करना है तो 2-4 बकरी अपना कम से कम 4 बकरी खरीद लेंगे, 2 बच्चा वाला। तो 4 बकरी खरीदेंगे तो वही अपना घर पे मिट्टी के घर बनवा लेंगी, फिर उसको पाटा हुआ रखना चाहिए मिट्टी का घर। फिर उनको रखने के लिए व्यवस्था अंदर टाटी भी रखना चाहिए। जो मान लीजिए जाड़ा और बरसात का मौसम है तो हमने बरसात के मौसम में टाटी बिछा दे, फिर उसके ऊपर बकरी रहेंगे। और फिर जाड़ा के भी है तो जाड़ा में भी वैसी तरीका से रखेंगे। तो अपना एक माटी के घर तैयार कर लेंगी, तब फिर 4 बकरी खरीदेंगी तो वही अपना शुरुआत कर सकती हैं। 2-2 बच्चा वाला रहेगा तो साल में मान लीजिए 2 बार बकरियां बच्चा दे देती हैं, 2-2 बच्चा वाले, तो उनका धीरे धीरे शुरुआत हो जाएगा। वो गाभिन जो बकरियां हैं उनका रख रखाव कैसे करें? गाभिन बकरी है उनका रख रखाव के लिए वही ध्यान देना पड़ेगा। जब मान लीजिए ज़्यादा बकरी है तो उसको जब चराने लेते हैं तो आपस में लड़ाई भी करने लगते हैं। यही तो लड़ाई करते हैं तो उसमें ध्यान दे के चराना पड़ता है। जो कोई बकरी बकरी से लड़े ना, उनका पेट में मारे ना। अगर लड़के पेट में आपस में लड़ाई करके मार देते हैं तो फिर वही बच्चा नुकसान हो जाता है। तो इसी पे विशेष करके ध्यान देना पड़ता है, अलग अलग उन लोग के रखना पड़ता है। मान लीजिए गाभिन बकरी है, हम घर में ढुका कर ऐसी छोड़ दे रहे हैं तो उन लोग आपस में लड़ाई करबे करेंगे, तो उन लोग का घर में हम लोग बागना लगा के रस्सी से इकट्ठा अलग अलग गाभिन बकरी का बांध देते हैं। अच्छा। और जो छोटा बकरी रहता है उसको भी बांध देते हैं। जब तक वो बकरी अपना बच्चा ना दे तब तक ले सब बकरी का जगह जगह बांध देते हैं रस्सी, ताकि मन एक दूसरे से लड़ ना सके। जी जी, इसी तरीका से बिल्कुल। और इसमें चूंकि रात्रि में या दिन में ये तो आदमी समझ नहीं पाता है जो कब बच्चा देने वाली है बकरी, जी। तो इसमें क्या कुछ सावधानी बरतते हैं? जैसे
नवरात्रि में मान लीजिए बच्चा देना है। इसमें देखिए अभी हम लोग इतना दिन से बकरी रखते हो गया, हमको जब बकरी का समय आ जाता है नजदीक बच्चा गिराने वाला, तो उसका जो बाली रहता है वो बाली टाइट टाइट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। मान लीजिए जो कल से है तो उसका पूरा बाली एकदम टाइट रहेगा। आज मतलब 12-1 बजे तक ले उस बकरी न ठीक ढंग से चरेगा न खाएगा। अच्छा, और उसका अच्छा, बाली भी टाइट रहेगा, तो हम लोग पहचान लेते हैं जो बकरी बच्चा देने वाली है। बकरी आज बच्चा दे देगी। बिल्कुल। तो इसमें गर्भाधान के लिए क्या जुगत अपनाते हैं? बकरा रहते हैं या कृत्रिम गर्भाधान भी होता है बकरियों का? नहीं, हम अपना घर पे बकरा रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, एक अपना नस्ल बकरा रखे हैं, वो है कबरे टाइप का बकरा। एक पठिया खरीदे थे 5,000 का, उसी में कर एक बकरा है, नस्ल वाला बकरा है। अच्छा अच्छा। तो उसी को बकरा रखे हैं हम अपना घर पे, दूसरे यहाँ नहीं ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं कि अब बकरा का अच्छा दाम भी लेना है, और उसमें बकरे लोगों को बधिया भी कराने की बात आती है। बहुत ऐसे भी रहते हैं चूँकि बधिया हुआ रहेगा तो वो फिर उसमें फरने में योगदान नहीं दे पाएगा वो। नहीं, तो अच्छा मुनाफा कमाने के लिए हम किस प्रकार के बकरे का देख रेख करेंगे? मतलब बधिया कराना होगा या ऐसे? हमको जब अच्छा हमको कमीशन कमाना है, फायदा, तो हम बधिया कराएंगे। और बधिया कराएंगे तो वो जो डॉक्टरी वाला बंधियाकरण करते हैं, दाबते हैं ना, उससे थोड़ा बकरा का बढ़िया अच्छा तरीका से नहीं उन लोग का बधिया होता है। अच्छा। उन लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग अपना घर पर ही बधिया करवा लेते हैं, खुद घर वाले हस्बैंड स्वयं अपने से बधिया कर देते अच्छा हैं। अच्छा, मैंने ये सब जानकारी रखते जी, हैं। तो उससे जब घर वाला बधिया होता है तो वही बकरा अच्छा होता है आगे चल के। और उसको खान पान देखना पड़ता है। मान लीजिए अभी बधिया करा दिए तो फिर वो 15 दिन 20 दिन के बाद उसको मक्का खरीद के खिलाएंगे सुबह शाम। उन लोग का पाव भर 200 ग्राम 300 ग्राम सब बकरा के अच्छा खिलाएंगे। अच्छा। तो इसीलिए उन लोग का शरीर बनता है, तो अच्छा दाम उन लोग का लगता है। मतलब अच्छा मुनाफा के लिए जो है कि केवल घास पत्ते खिलाने से नहीं बल्कि अनाज भी देना जी, पड़ेगा। अनाज भी देना पड़ता है, घास केवल खिलाने से नहीं अच्छा उन लोग दाम देंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो ये कहाँ बिक्री करती हैं? हम बिक्री अभी तो हमारे यहाँ घर पर से ही व्यापारी लोग उठा के ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी, कहीं ले जाना नहीं पड़ता नहीं, है? कहीं नहीं ले जाना पड़ता। कौन समय में ज़्यादा उसका दाम मिल पाता है? इसका देखिए अक्सर दाम मिलता है होली पे और दशहरा पे। अच्छा। जी तो अच्छा उसका दाम मिल पाता है। जी। तो निश्चित रूप से इससे चूँकि लाभ है ही, तो इससे कितना मुनाफा लगभग साल में कमा लेते हैं आप? साल में नाफा हमारे यहाँ लगभग 70,000 के लगभग हो जाता है, 70,000 80,000। इसलिए कि एक ठो बकरा जब अच्छा रहता है तो उसका 15,000 16,000 10,000 12,000 मिलता है दाम। अभी हमारे यहाँ बकरा है 13 बच्चे हैं, तो 13 में केवल तीन ठो बकरी हैं, बाकी सब बकरा है। अच्छा जी, तो सब अभी इसी समय के दशहरा समय के हैं। तो जब इन लोग का भी बधियाकरण कराएंगे और फिर बधियाकरण करके इन लोग का खान पान रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो अगले वर्ष दशहरा में देख रहे हैं जो उन लोग का दाम ठीक से लग जाएगा तो 70-80 हज़ार रुपया हो जाएगा एक मुट्ठी। तो साल भर के बकरे का मतलब 15,000 मिल जाएगा। जी। तो आपके यहाँ 10 बकरे हैं तो 1.5 लाख के हो गए। जी। ये तो बहुत अच्छा जो है कि एक रोजगार है। अच्छा, इनका जो मल मूत्र होता है, लेंड़ी वगैरह होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसका मल मूत्र जो होता है वो हम लोग अपना घर से बाहर के लाते हैं, तो बाहर एक जगह इकट्ठा करते हैं। जब इकट्ठा करते हैं तो ज़्यादा ढेर हो जाता है इकट्ठा, तो एक बार बरसाती जब हम लोग धान और रोपाई करते हैं तो कियारी में छींट देते हैं, धान वाला कियारी में। और फिर उसके बाद पूरा बरसात की इकट्ठा करेंगे एक जगह। तो अब यही धान काट के जब गेहूं बोवाई करेंगे तो उस समय फिर खेत में छींट देंगे। तो इसमें हम लोग का खाद कम डालना पड़ता है, हम लोग जैविक से हम लोग का जैसे हो जाता है। अच्छा, घर के सामने वाला खेत। जी। तो इसमें बहुत बीच में दूध के भी मांग हो गया था बकरियों का। जी। तो इसका फायदा आप ले पाई थी? नहीं, दूध वाला तो फायदा अभी हमारे यहाँ नहीं पहुँचा है, और हम दूध वाला फायदा अभी नहीं लिए। दूधी नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा। केवल जो है कि इसके लेड़ी गोबर का उपयोग होता है। जी। और सीधे बेच देते हैं। जी। तो बकरी भी बेचती हैं, केवल बकरों को बेचती हैं? अभी तो बकरा बेच रहे हैं, बकरी अभी बढ़ा रहे हैं। तो रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और सीखने के उद्देश्य से भी ये सब सुनना चाहते हैं कि आखिर हम कैसे करें। तो चलते चलाते लोगों को क्या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे जिससे लोग अच्छा स्वस्थ बकरी भी रख पाएँ, उसका अच्छा मुनाफा भी मिले
और जो है कि आय भी अच्छा होए। जी, यही हम चलते चलाते श्रोता भाइयों बहनों से कहना चाहूँगी कि उन लोग अपना 5 ठो बकरी खरीद ले अच्छा नस्ल वाले, और उन लोग का खान पान ध्यान दे, और खरीदने के बाद खान पान के साथ साथ उन लोग का घर का भी रख रखाव करने के लिए ध्यान दे के घर बनवाना पड़ेगा। और उन लोग का जब बढ़िया आमदनी बढ़ाना है तो थोड़ा सा उन लोग को खान पान और दावा पे ध्यान दे के जब रखेंगे तभी उन लोग का आगे बढ़ने का सुविधा मिलेगा, और नहीं तो फिर अन्यथा खरीद के और ऐसे रख देंगे तो उससे आगे उन लोग नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए कि उन लोग का बीमारी आते रहता है। तो किसान भाई बहन देखिए, ये अगर बकरी पालन हम लोग करें तो उससे कई तरह से हम लोग के लाभ है। पहले तो जो हम लोग खेती किसानी करते हैं उसमें लेड़ी गोबर के माध्यम से, उनके मुतारे के माध्यम से अच्छा खासा अपना उर्वरा शक्ति बना रहेगा भूमि का, और साथ साथ जो सीधे बकरी या बकरे को बेच करके जो हमें पैसा मिलेगा उससे भी अपने घर परिवार को चलाने में, पढ़ाई लिखाई करने में बहुत सहयोग मिलेगा बच्चों का, और जीविकोपार्जन के अच्छा खासा साधन हो सकता है। इस प्रकार बकरी पालन एक बहुत अच्छा माध्यम है, तो इसको हमें करना चाहिए। इतना अच्छा जानकारी देने के लिए चंद्रावती देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो अचलू भैया देखें, अभी हम लोगों संदेश सुन लिया जा, और उससे पहले जो सफलता की कहानी बकरी पालन आय बढ़ावे में सहायक चंद्रावती देवी जो उनकी कृषि सखी है, उनसे भोला भैया कि कितना बढ़िया फरिया के बातचीत भैला भैया। और सही बात भाई, सफलता की कहानी हर केहू के कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर देले होई, हमारा विश्वास बा। बिल्कुल। तो भैया अच्छा जानकारी सुनला के बाद जो एक और चीज बा कि हम देखा थे कि आपके पास में जो बा बाबूलाल मौर्य भैया का जो बा बाजार भाव बा, हाँ, तो वो अगर बांच देतीन तो इनो के धन्यवाद हो जात ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहला भैया। तो देखें रापटगंज मंडी का बाजार भाव प्रति कुंतल में बा, सब क्यों जान ले। देखें आलू लाल 2000 रुपया प्रति कुंतल, सफेद आलू 1800, प्याज 1000 रुपया, टमाटर 2500, नेनुआ 3000 रुपया, कोहड़ा 2500, लंबा बैगन 2500 रुपया, और गोल बैगन 3000 रुपया प्रति कुंतल, परवल 7000, लौकी 2500, करेला भी देखें 3500 रहा रापटगंज के मंडी में, भिंडी 4000 रुपया, बोड़ा 5000 रुपया, मुरई 2500, लहसुन 3000 रुपया, धनिया 18000 रुपया प्रति कुंतल। बड़ा अच्छा भाव मिलेगा। हाँ, बढ़िया बा। और हरी मिर्च देखें 1800, अदरक 5000, सूरन 4000 रुपया, पालक 4000 रुपया, सोवा देखें 4000 रुपया रहला, और सैकड़ा के भाव में देखें फूल गोभी रहला 2500 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 2000, और नीबुआ रहला 150 रुपया प्रति सैकड़ा। तो रावटगंज मंडी का बाजार भाव रहली। बाबूलाल मौर्य भैया हमेशा परंपरागत तरीके से बाजार भाव भेजत रहलन, और देखा ऐसने में धन्यवाद तो बनबे करेला। बिल्कुल। तो आज कैसे धन्यवाद कराओ थे? तो भैया देखें, धन्यवाद स्वरूप मनफेर खातिर के आज अपने बैठकी में शामिल हवन लल्लू भारती, उनके संगतिया लोगन के किसानी गीत बा। तो हम तो कहते तनको ना हो देर हो जाएगो मनफेर। छोड़ के बहरा के नौकरिया, ये
सवारिया हो सगरिया तारा तू कजोरिया ये सवारिया हो सगरिया तारा तो खेती बरिया ना देखा कितना अच्छा मन फिर चल रहा बा लल्लू भारती एवं संघाती लोगन का किसानी गीत के माध्यम से। भैया मन तो करा था कि और सुनल जा, लेकिन समय के भी हम लोगन बंधन में बंधन भेजा। बिल्कुल देखा बैठ की समेटे का वक्त हो गइल बा, लेकिन जरूरी चीज ई बा कि काल जब किसान भैया लोग जुटी हैं अपने पंचायती में, तो उमें जन बा मटर का उन्नत खेती कैसे करल जा सकेला एकरे बारे में जन बा बाबूलाल मौर्य भैया जन की प्रगतिशील किसान हुआ उनसे अपन मुनई भैया का बात बत आकर के सुनल जाये। लेकिन कुछ विशेष भी आप कुछ कहल चाहते हैं? देखा हम ही कहल चाहते हैं भैया कि हम लोगन जब खेते में चाहे माटी में फसल उपजावत है जा तो माटी माई के भी ध्यान रखल बहुत जरूरी बात लो भैया। काहे कि देखा जब माटी स्वस्थ रही ना तबे हम लोगन का फसल भी बढ़िया पैदावार हुई और हम लोगन का मन भी खुश रही। कहे कि मतलब आप फसल चक्र की तरफ इशारा करें? हाँ भैया बिल्कुल। देखा फसल चक्र अपनौला से ना माटी के स्वास्थ्य देखा बढ़िया रहेला और इनमें अगर कई बात करल जाए तो देखा पोषक तत्वों का संतुलन बनल रहेला, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बनल रहेला और माटी का जो भैया पोषक तत्व रहेला वो बरकरार रहेला फसल चक्र अपनौला से। बिल्कुल और कीट और रोग का भी नियंत्रण होला भैया। बिल्कुल। तो ऐसे जन बा अपने नमी बनल रहे से जन बा माटी माई का क्षमता बढ़ जाले और अलग अलग फसल के जड़ माटी से अलग अलग गहराई तक जा करके ओकरा के भुरभुरा बनावेला। बिल्कुल। और एकरे साथ साथ चलो भैया माटी का जो कटाव होला ना वो कम होला। काहे कि जब हम लोगन 12 महीना कुछ न कुछ माटी में फसल लगल रहेला तो ओसे कहो कि माटी का कटाव देखें कम होला, कम हो जाला। तो देखा बहुत
बहुत अच्छा बात बतावल गई और सुनल गई। और देखा आज देखा बैठकी समेटे के समय हो गई बा, तो काल फिर जुटल जाये एक नई मुलाकात के साथ। देखा ऐसे ही आज के मौसम की बात करल जाए कि आज का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जनबा 25 डिग्री सेल्सियस रहे। उम्मीद बा कि काल जनबा मौसम बढ़िया रही, तो चल जाए आज हम। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।